हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ब्रदर। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ कि हम में से कई भाई बहन लोगों से मैं बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई लोग कुछ करने के लिए या कुछ पाने के लिए बहुत जल्दी में रहते हैं गाइस। बहुत कुछ जो है करने की जल्दी में रहते हैं और बहुत कुछ जो है वे करने की सोचते हैं। लेकिन आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको बता दूँ, आपको कुछ आशीषों को पाने के लिए जो है इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हो सकता है पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, एक अच्छा रिजल्ट के लिए आप तैयारी करते हैं, या एक अच्छा जॉब के लिए, हो सकता है कोई घर बनाने वाले, हो सकता है अपनी प्रेयर लाइफ को बनाने वाले, हो सकता है अपनी लाइफ पार्टनर के लिए। मतलब हर चीज़ के लिए जो है आप लोग जल्दी में रहते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ या कुछ आशीष को पाने के लिए आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ पाने के लिए आप बहुत जल्दी में रहते हैं। आज सुबह की प्रार्थना में आपको सेट करना चाहती हूँ। मैं आपको बता दूँ, बाइबल में से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उन लोगों के जीवन में कार्य को किए हैं। मैं कुछ परमेश्वर के दासों के नाम बताना चाहती हूँ जिन्होंने परमेश्वर का उस प्रतिज्ञा के अनुसार चले और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनको देने के लिए वायदा किया था वो किस तरह से उनका इंतज़ार करें और किस तरह से वे प्रतीक्षा किए, उन लोगों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिसने परमेश्वर का इंतज़ार किया। आइए आप लोगों को मैं बता दूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइबल में से इब्राहिम और सारा ने एक बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे गाइस। इब्राहिम और सारा को बेटा नहीं था, लेकिन परमेश्वर के साथ में भी जो है उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार कर रहे थे कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया, वादा किया, वो देंगे ही। हम आगे देखते हैं कि जोसेफ जो है पदुरी तक जो पदोन्नति होता है उस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुमको एक पदोन्नति दूंगा, इसलिए वो प्रार्थना में इंतज़ार कर रहे थे। हम आगे देखते हैं कि राफेला और अन्ना का जीवन से भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी परमेश्वर का इंतज़ार किया और वे जो है उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि बाइबल में से मूसा जो है अपने इज़राइल लोगों को जो है मिस्र देश से बाहर निकालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सारे लोग जो है बाइबल में जितने लोग के मैं बारे में बताई हूँ, अब्राहम और सारा जो है अपने बेटी के लिए जो है वे लोग इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और रफेला और अन्ना ने भी जो है ऐसे ही किया। वे भी जो है परमेश्वर से जो है अपने लिए इंतज़ार कर रहे थे। और जोसेफ जो है पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे थे। और मूसा जो है इसराइल लोगों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकालने के लिए वो परमेश्वर का इंतज़ार कर रहे थे। आज का जो सब्जेक्ट है, कुछ आशीषों को पाने के लिए हमको इंतज़ार करना पड़ता है या कुछ पद पाने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। आपको जल्दी में नहीं रहना है। हम देखते हैं कि अब्राहम और सारा के जीवन से परमेश्वर ने जब उनसे कहा कि तू पुत्र जनेगी, तब वो कहने लगे कि यह कैसा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने वही आयु को उनके लिए रखा था। वो सोचने लगे कि हम जवानी में कुछ नहीं कर सके तो बूढ़े होने पर हम क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि उन्हीं अवस्था में जो है उनको वो संतान दिए गाइस, ताकि उनके पेट से जो है हमारे लिए एक लड़का को जन्म दे। आपको मैं बता दूँ, आपको किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आज की सुबह की प्रार्थना में आपको सिद्ध करना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों को गुलामी से बाहर निकालने के लिए जो है मूसा प्रतीक्षा कर रहा था। आमीन गाइस। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यशायाह 40 का 31 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे अपनी शक्ति नवनीकृत करते जाएंगे। आमीन। वे उकाबों की नहीं पंख फैलाकर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वे थकेंगे नहीं, और वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। आमीन गाइस। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन क्या बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो यहोवा की बाट जोते मीन्स जो परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो वे अपनी शक्ति को जो है वे नया प्राप्त करते जाएंगे। नवनीकृत मतलब वे नया बनते जाएंगे, वे नया बल पाते जाएंगे, और वे जो है एक उकाब की तरह जो है पंख लगाकर उड़ जाएंगे। और वे जब दौड़ेंगे तो वे नहीं थकेंगे, चलेंगे तो वे नहीं थकेंगे गाइस। मीन्स कहने का मतलब है, जब आप परमेश्वर के साथ में चलते चलते जाते हैं तो आप कभी भी नहीं थकेंगे। जब आप बिना परमेश्वर के चलते हैं तो आप वाकई में थक जाएंगे। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आप दौड़ोगे तो भी नहीं थकोगे, जब आप चलोगे तो भी आप नहीं थकोगे। वे उकाब पक्षी की तरह
पंख फैलाकर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे थकेंगे नहीं। आमीन गाइस। परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको कोई भी डरा नहीं सकता, आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। यीशु मसीह कहते हैं कि आप जो है एक उकाब की तरह पंख लगाकर आप उड़ेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे तो आप थकेंगे नहीं गाइस। आपको मैं बता दूं, जब आप परमेश्वर के साथ में सचमुच चलेंगे तो आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में एक मजबूत का है तो आपको उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों का धागा से जब आप बंधे रहते हैं तो आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता गाइस। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ, चाहे वो देश विदेश जहाँ कहीं से भी हो, मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रेयर लाइफ को फिर से बनाइए, फिर से एक मजबूती के साथ में बना के परमेश्वर के साथ में चलें और एक आपके समान आप दौड़े, आप चलें, आप कभी भी थकित नहीं होंगे। कब? जब आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलेंगे। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सबने इस वचन को सुनकर बहुत हद तक आशीष को पाए होंगे। ऐसा पहले मैं प्रेयर करना चाहती हूँ, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक नहीं माना है और अपना जीवन को नहीं दिया है तो आप दे दीजिए गाइस, यही सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है। सो गाइस, ऐसा पहले मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, मैं आशा करती हुई आशीषित हो रहे हैं प्रभु। यदि वाक्य में कोई पाप में है प्रभु, उस पाप से निकालिए, इसके पाप के दल में फंसा हुआ प्रभु निकालिए। कोई गलत केस में पड़ गया पिता, कोई कई प्रकार की कोर्ट कचहरी में पड़ गए प्रभु, निकालिए। इस देश को चलाने वाले मालिक, हर एक प्रधानमंत्री, अधिकारियों के अपने हाथों को बढ़ाइए पिता। इस देश में जो भी गलत होता है पिता, यीशु मसीह उन सब का न्याय करने के लिए आप उनके जीवनों में कार्य करिए प्रभु। इस समय कई लोग डिप्रेशन होकर जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करिए। इस समय पवित्र आत्मा को अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा इंटरव्यू देने के लिए सहायता करिए। इस समय कोई कई बार एग्जाम देता है प्रभु, हर बार असफलता को पाता है प्रभु। आप उसके जीवन से क्या चाहते हैं, आप उससे बातचीत करिए मेरे परमेश्वर पिता। कोई भी बेटा बेटी होगी पवित्र आत्मा सहायता करे। इस समय छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार है, चंगे हो जाए पिता। इस समय लोग कई प्रकार की सतावस होकर गुजर रहे पिता, उनकी सहायता करिए। इस वक्त पिता आपके दास लोग जहाँ कहीं से कहीं के लिए जाते पिता, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में हम आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, दया से सुनिए और कबूल करिए। आमीन।